हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 8 बायोएनर्जेटिक्स और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डार्क रिएक्शन जो है वो इन एब्सेंस ऑफ लाइट में होता है, लाइट की गैर मौजूदगी में होता है। और जो हम डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाते हैं एटीपी और एनएडीपीएच, उनको हम यूटिलाइज करते हैं इन हाई एनर्जी प्रोडक्ट को, और इनकी एनर्जी को निकाल के जो है वो फोटोसिंथेसिस के फाइनल प्रोडक्ट यानी कि ग्लूकोज तैयार की जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या किया जाता है, CO2 इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाई जाती है। होता कैसे है ये रिएक्शन, हमारे पास जो है 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड होता है और ये हमारे पास 3 होते हैं। 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड हमारे पास मौजूद होते हैं और यहाँ पर ऐड होता है जी CO2। 3 CO2 ऐड होते हैं। 3 CO का मतलब है 3 CO2 का मतलब है कि यहाँ पे 3 कार्बन ऐड हो रहे हैं, तो हर एक के पास एक एक कार्बन ऐड हो जाएगा। ये 5 कार्बन वाले कंपाउंड जो है वो 6 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाएंगे। अब क्या होता है, अब जी ये सेंटर से ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद ये हमारे पास 3 कार्बन वाले 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड था, ये 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो है वो एटीपी और एनएडीपीएच जो कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे उनको यूज़ किया जाता है और यहाँ से एक कंपाउंड को 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड जो है वो निकाल कर ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। बाकी हमारे पास 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड बच जाते हैं। अब ये जो 5 कंपाउंड हैं ये खुद को रीअरेंज करते हैं और हर एक कंपाउंड जो है वो 5 कार्बन के अंदर खुद को जो है वो चेंज करता है। इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 कंपाउंड बनते हैं 5-5 कार्बन वाले, और ये वही कंपाउंड था जो हमारे पास रिएक्शन के स्टार्ट में एज अ प्रीकर्सर मौजूद था और इसी को यूटिलाइज करके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फिक्स की गई थी और इसी से 6 कार्बन वाले कंपाउंड बनाए गए थे। दैट्स ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, अब हमें पता है कि पत्तों के अंदर हो रही होती है जी फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास जी लीफ है और जितनी भी सनलाइट इस लीफ पे पड़ती है ये उस सनलाइट का 1% जो है वो एब्जॉर्ब करता है और उस 1% से जो है वो अपनी एनर्जी यानी ग्लूकोज तैयार करता है। पत्तों के अंदर मौजूद होते हैं जी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं थालाकॉइड मेम्ब्रेन और थालाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है जी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट होता है। क्लोरोफिल जो है पूरा एक क्लस्टर बनाता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम। असल में क्लोरोफिल अकेला जो है वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, इसकी टाइप्स होती हैं हमारे पास। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। अब ए जो है वो मेन पिगमेंट है और बी और कैरोटीनॉइड जो है ये एसेसरी पिगमेंट्स है। अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास मेन पिगमेंट है ये रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। रेड एंड ब्लू लाइट वेवलेंथ वाली जो लाइट है उनको एब्जॉर्ब करता है, बाकी वेवलेंथ वाली जो लाइट है उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं। इस फोटो सिस्टम में सेंटर में मौजूद होता है क्लोरोफिल ए और बाकी जगहों पे जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम। तो बाकी जगहों पे जो है वो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो जो भी लाइट जो है वो सन से आ रही है उसमें से जो रेड और ब्लू वेवलेंथ की लाइट है वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी जो लाइट्स हैं बाकी जो वेवलेंथ की लाइट है वो बी और कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जो सारे पिगमेंट्स बाकी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो अपनी सारी लाइट जो है वो दे देते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल ए को।
और क्लोरोफिल ए के पास जब सारी लाइट इकट्ठी होती है तो इसका इलेक्ट्रॉन एक साइड होकर जो है वो ऊपर चला जाता है, जिसको हमने लाइट रिएक्शन में डिस्कस किया था। इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर ये पास होता है जी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जहाँ से इसकी एनर्जी निकाल कर एटीपी बनाई जाती है। उसके बाद ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होता है, जहाँ से NADPH बनाई जाती है। तो ये हाई एनर्जी कंपाउंड जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके जो है वो जनरेट किए जाते हैं। That's all about this topic. Allah Hafiz.